नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेखर जोशी की कहानी कोशिका घटवार पर चर्चा करेंगे। ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सन 1932 ईस्वी में हुआ था। पहाड़ी होने के कारण जोशी जी की जो रचनाएं हैं उनमें पहाड़ के जीवन का समावेश मिलता है। इनकी अधिकतर कहानियां आंचलिक होती हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, दाज्यू, कोशिका घटवार, हलवाहा, साथ के लोग, मेंटल, बच्चे का सपना, बदबू, चींटी के पर, अथ मूसक उवाच, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद आदि। अब हम कोसी के घटवार पर चर्चा करते हैं। जोशी जी को सबसे पहले कोसी का घटवार कहानी से पहचान मिली, जो कि कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कोसी का घटवार कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आप उत्तर क्या देंगे? कल्पना पत्रिका में। इस कहानी को पाठकों ने काफी पसंद किया। इनका पहला कहानी संग्रह था कोसी का घटवार, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कहानी संग्रह का नाम भी कोसी का घटवार है, ठीक है। और उसमें लगी हुई ये कहानी है कोसी का घटवार। 1958 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है इस कहानी संग्रह का। इस कहानी संग्रह में कोसी का घटवार शीर्षक की उनकी कहानी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। मतलब पूरे देश में इन्हें पहचान इसी कहानी से मिली। यह कहानी अपने प्रकाशन के करीब 60 साल बाद भी पाठक के मर्म में सीधे उतरती है। ठेठ पहाड़ी परिवेश में बुनी गई दो पात्रों, लक्ष्मा और गुसाई, ठीक है, लक्ष्मा और गुसाई की ये कहानी अब एक क्लासिक का दर्जा रखती है। प्रेम के विषय को लेकर लिखी गई कहानियों में से खास महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएंगे, तो ध्यान से इसे समझें। अब कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पात्र है या नायक कहें हम कहानी का, गुसाई सिंह, ये कहानी का प्रमुख नायक पात्र है, जो एक फौजी था, परंतु फौज से रिटायर होने के बाद वह गेहूं पीसने का कार्य करने के कारण घटवार कहलाया, ठीक है। अब वो गेहूं पीसने का कार्य करता है, पहले वो फौजी था। लक्ष्मा कौन है? वो कहानी की नायिका पात्र है, जो गुसाई से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता उसका विवाह राम सिंह फौजी से करवा देते हैं। तो लक्ष्मा का विवाह किससे हुआ था? राम सिंह से, ठीक है। उसके पति की कुछ ही वर्षों में मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मा अब विधवा है। आगे बढ़ते हैं। राम सिंह ये लक्ष्मा का पति है तथा एक फौजी है। किशन सिंह गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है, जो राम सिंह और लक्ष्मा की सगाई के विषय में गुसाई को बताता है। और लक्ष्मा का बेटा, उसकी आयु कितनी है? 6-7 वर्ष है। पति की मृत्यु के पश्चात वही लक्ष्मा के जीवन का सहारा है, ठीक है। अन्य पात्र भी है, जैसे लक्ष्मा के पिता हो गए, लक्ष्मा के जेठ जेठानी, लक्ष्मा के काका काकी, उमेश सिंह, धर्म सिंह, नर सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहानी की विषय वस्तु को समझते हैं कि कहानी क्या है। हिंदी कहानी के इतिहास में शेखर जोशी विरचित, मतलब शेखर जोशी द्वारा रचित कोसी का घटवार कहानी अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम कहानी है। फौजी जवान गुसाई और लक्ष्मा की कहानी, जहां सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है। सांसारिक अर्थ में प्रेम
परास्त होता है, इस वाक्य का ये अर्थ है कि संसार में वह पति पत्नी के रूप में एक साथ रह नहीं पाते, अर्थात उनका विवाह तो सांसारिक रूप में नहीं हो पाता है, लेकिन उनके मन मिले हुए हैं, वो मन से एक दूसरे को अपना मान चुके थे। ये अलग बात है कि उनका विवाह संभव नहीं हो पाता है। बड़े बूढ़ों की जिद लक्ष्मा का विवाह कहीं और करवा देती है, क्योंकि गुसाई अनाथ है और फौज में उसकी जान का भी भरोसा नहीं। कहानी बताती है कि लक्ष्मा का पति राम सिंह भी फौज में है, पर उसके पीछे भरा पूरा परिवार है। यह मनोविज्ञान की अकेले आदमी को ब्याह कर बेटी संकट में पड़ सकती है और उधर दूसरे आदमी पर संकट आया भी तो परिवार देखभाल के लिए है, खोखला निकलता है। राम सिंह नहीं रहता, और क्योंकि मनोविज्ञान जटिल विषय वस्तु है, राम सिंह के जेठ जेठानी वाले परिवार का भी एक मनोविज्ञान है, जो विधवा लक्ष्मा और बच्चे को खुद पर बोझ और जमीन जायदाद पर अवांछित अधिकारी मानता है। मतलब एक तरफ जो लक्ष्मा के पिता थे वो ये सोचकर गुसाई से विवाह नहीं करवाते लक्ष्मा का कि कहीं फौज में उसकी मृत्यु हो गई तो लक्ष्मा को कौन देखेगा, और दूसरी तरफ जिससे विवाह करवाते हैं ये सोच के कि उसका भरा पूरा परिवार है, जब वो चला जाता है इस दुनिया से राम सिंह, तो लक्ष्मा की स्थिति और बुरी हो जाती, क्योंकि जेठ जेठानी और उसके परिवार वाले लक्ष्मा और उसके पुत्र को अपने ऊपर बोझ मानते हैं, साथ ही साथ जमीन जायदाद पर अवांछित अधिकारी भी मानने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मा मायके लौट आती है, पर वहां भी सब कुछ नष्ट प्राय है। मायके आती है, उधर गुसाई 15 साल की सेवा समाप्त कर गांव लौट आया है। इधर क्या हुआ कि 15 साल तक फौज में काम करने के बाद गुसाई जो है वो वापस लौट आता है गांव। वो कुछ मन लगा रहे, इसके लिए उसे गेहूं पीसने की जो चक्की होती है वो लगा लेता है। यहाँ दोनों की 15 साल बाद दोबारा एक उदासीन सी मुलाकात होती है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मा ने कभी आंचलिक ग्राम देवता, मतलब वो गांव के जो देवता थे, गंगानाथ जीऊ की कसम लेकर कहा था कि गुसाई जैसा कहेगा वैसा ही वो करेगी, पर उसने किया नहीं। कहते हैं ना कि प्रेम में एक दूसरे को वादा करते हैं, कसमें खाते हैं, तो ये कुछ वैसा ही है कि ग्राम देवता की कसम खाई थी। किसने खाई थी? लक्ष्मा ने खाई थी कि जैसा गुसाई कहेगा वैसा ही वो करेगी, पर वैसा तो वो करती नहीं है। ये दोनों ही पात्र एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध है और तनाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी और समाज के प्रति भी। एक और समाज की तथाकथित मर्यादा निभाने की मानसिक चुनौती है, और दूसरी ओर अपने गोपन प्रेम का बहुत पीड़ा देने वाला एहसास। दोनों के मध्य प्रेम है और प्रेम मरता भी नहीं है, लेकिन सामाजिक जो मर्यादा होती है उसके अंदर दोनों ही बंधे हुए हैं। मर्यादा रह जाती है, लेकिन क्या प्रेम मर जाता है? इसे समझना बहुत कठिन है। प्रेम भी मरता नहीं, समाज तो बाहर है, पर मन के कोने अंदर में भी उसी प्रेम का घर है। गुसाई उल्हाना नहीं दे रहा है, पर उसे लगता है कि गंगानाथ की झूठी हो चुकी कसम से ही लक्ष्मा का अनिष्ट हुआ है। मतलब लक्ष्मा जो विधवा हो गई, आज दर दर की ठोकरें खा रही है, वो डरता है कि कहीं झूठी कसम खाने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। यह एक परंपरागत ग्रामीण मनोविज्ञान है। गांव में जैसे लोगों के मध्य अंधविश्वास होता है, कसमें खाते हैं, और अगर झूठी कसम खाई जाती है तो कहते हैं आपका अनिष्ट होगा, वो विचार भी चलता रहता है गुसाई के मन में, जिसमें देवताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के चलते वो कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मा को सलाह देता है, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वाली को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए।
तो ये अंतिम सलाह गुसाई देता है। गुसाई ने लक्ष्मा के बच्चे को देखा है, वह खुद से अकेला है, पर लक्ष्मा पूत परिवार वाली है। उसे इसी बात की चिंता है कि अब लक्ष्मा की झूठी पड़ गई कसम का कोप बच्चे पर न हो। यह गुसाई के मनोजगत में लक्ष्मा के प्रति उसके प्रेम का ही विस्तार है। प्रेम तो आज भी उसके हृदय में व्याप्त है। प्रेम का सरल समीकरण तो ये कहता है कि अभी देर नहीं हुई। एकाकी जीवन जी रहा गुसाई और लक्ष्मा एक हो जाएं तो दोनों का जीवन संवर सकता है, पर सामाजिक बंधनों में जो मनोसंसार निर्मित होता है वो जटिलता की ओर जाता है। प्रेम मनोविज्ञान की दृष्टि से वैसे भी बहुआयामी विषय है, जिसकी दिशा व्यक्ति में बदल जाती है। प्रेम की वर्जना बनी रही है। नायक नायिका के उत्तर जीवन में प्रेम सुधार कर सकता है। कहने का भाव है कि जो लक्ष्मा है, अब वो विधवा है, तो वो गुसाई के साथ जीवन जी सकती है, क्योंकि गुसाई भी अकेला है, उसने भी विवाह नहीं किया है। तो इससे उनका जीवन सुधर जाएगा। लक्ष्मा के बेटे को भी पिता का प्रेम मिल सकता है, उसकी उदासीनता और व्यवस्था को तोड़कर उसे जीवंत बना सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं घटता। लेकिन कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस कहानी में कुछ शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंचलिक मूल्य मान्यताओं की सीमा का भी ध्यान रखा गया है। अन्यथा कोसी का घटवार में गहरे रोमानी स्पर्श के स्तर पर लक्ष्मा और गुसाई का घटवार का पुनर्मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन न होता। यहाँ परंपरा से कोई विद्रोह सामने नहीं आता, जीवन अपने ढर्रे पर चलता है। ये कहानी विषय वस्तु से, अपने व्यवहार से पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व जगाती हुई नवीनता के स्वीकार का आग्रह प्रस्तुत करती है। द्वंद्व कहानी में नहीं, पाठक के मन में चलता है। परंपरा से विद्रोह भी कहानी में नहीं, पाठक के मन में चलता है। कहानी में वर्णित प्रेम की असफलता द्वंद्व की विशिष्टता के इस स्तर पर कहानी की सफलता में बदल जाती है। मतलब पाठक के मन में जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ते जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि इन्हें मिल जाना चाहिए। ये दोनों 15 साल बाद फिर से मिले हैं, फिर से इन्हें मिल जाना चाहिए। ये सब बातें पाठक के मन में चलती है। लेकिन कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। ना परंपरा के प्रति कोई विरोध है, न समाज से कोई द्वंद्व है। दोनों के मन में जो भी द्वंद्व है, जो भी विचार है, जो भी प्रेम है, सिर्फ मन के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर में सामान्य, दोनों ही पात्र सामान्य लगते हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीते। कोई विद्रोह नहीं उनके अंदर। विद्रोह आता भी है तो मात्र पाठक के मन में कि अब कुछ होना चाहिए। कहानी के अंत में टीस बनी रहती है कि लक्ष्मा तो स्त्री है, उसे लोक में व्याप्त आचार व्यवहार और लोकलाज से भय अधिक है, लेकिन गुसाई एक पुरुष है, उसे आगे बढ़कर लक्ष्मा को अपनाना चाहिए। प्रश्न उसी यथार्थगत मौलिकता बच जाता है जिसकी रक्षा शेखर जोशी ने लक्ष्मा और गुसाई के प्रेम की मौत से की है। मतलब यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि गुसाई को आगे आना चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं। प्रेम पहले भी था, प्रेम आज भी है, लेकिन दोनों के मन के अंदर ही है। यह हमारा सामाजिक यथार्थ है। समाज की जो सच्चाई है उसे रचनाकार दिखाते हैं, जिसकी कीमत कभी एक स्त्री की मौत से चुकाई जाती है तो कभी उसके प्रेम की मौत से, पर यही यथार्थ है। कहने का भाव है कि स्त्रियां सदैव त्याग करते हुए ही आई है, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं और बंधन उनके अंदर दबाव पैदा करते हैं कि वो सामाजिक मूल्यों को तोड़ नहीं सकती, या चाह कर भी वो नहीं तोड़ सकती। इसे कहानी में नहीं, समाज में बदलना होगा। कहानीकार तो बस संकेत कर सकता है कि ये यथार्थ है और गलत है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। मतलब एक तरफ पिता का दबाव था कि वो विवाह नहीं कर पाई, आज तो सामाजिक बंधन में वो बंध चुकी है। तो उम्मीद है आज कोसी के घटवार कहानी पर जो हमने चर्चा की, विषय आपको समझ में आया होगा। आपके मन में अगर
कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो इस कहानी से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।